आतंक पर एक्शन लगातार चल रहा है और एंटी टेरर जो ग्रुप हैं वो जगह जगह अब एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होने के बाद आतंकियों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आतंकी संगठनों का ध्यान कश्मीर घाटी की वजह अब जम्मू क्षेत्र पर केंद्रित हो गया है। पहले कश्मीर में सुना जाता था धमाके हो गए या आतंकी गतिविधि हो गई, इधर जम्मू में अब ये संख्या बढ़ गई है, इस तरह के केसेस बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पिछले कुछ वक्त से आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। जम्मू रेंज में बीते 3 से 4 महीनों में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ। इससे स्थानीय नागरिकों के अलावा 20 जवान हमारे शहीद हो गए। 30 से ज्यादा आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। सोमवार को उधमपुर में सीआरपीएफ के हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने घाटी में एंटी टेरर ऑपरेशन को तेज कर दिया है। उधमपुर के लगातार चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन वहां चल रहा है। जिले के एक दूर दराज गांव में आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में सूचना मिली। इसके बाद घेराबंदी कर तलाशी अभियान अब चलाया जा रहा है। उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है जो जगह जगह छिपकर बैठे हैं और खास तौर पर इनके लिए मुफीद होती है वो जगह जो घना जंगल हो, जो ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ हो। इनके साथ ही एक अपडेट भी जानिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर में, जहां पर हमले के बाद एक्शन में है अब सुरक्षा बल। पनारा और बसंतगढ़ में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। आतंकी गतिविधि की सूचना के बाद ये तलाशी अभियान जगह जगह चल रहा है। 19 अगस्त को आतंकियों ने पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया था, फायरिंग की थी। हमले में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में अब ये ऑपरेशन तेज हुआ है। यहाँ अलग अलग जगह इन ऑपरेशंस में तेजी आई है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें जहां पर सेना के काफिले पर हमला जिस तरीके से हुआ। सेना की गाड़ी यहां से गुजर रही थी, यानी आतंकी पहले से घात लगाकर बैठे थे और हो सकता है किसी ने रेकी की हो या गुप्त सूचना दी हो। सेना का सर्च ऑपरेशन अब तेजी से चल रहा है। जिस तरीके से इंस्पेक्टर के शहीद होने की खबर सामने आई, देश भर में गुस्सा एक बार फिर से बढ़ गया और अब यही मांग होने लगी कि अब हिंदुस्तान शहादत का बदला चाहता है। घेराबंदी की गई है इलाके की, तलाशी अभियान चल रहा है। आतंकियों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश हो रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा मुफीद होता है घना जंगल, ऊंची पहाड़ियों का वो हिस्सा जहां आतंकी छिपकर बैठ सकते हैं और ऐसे ही इलाकों में अभी आतंकी छिपे हुए हैं। जंगल में छुपे हुए दहशतगर्दों को ढूंढने के और उन्हें खात्मा करने के लिए सुरक्षा बल लगातार कदम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। 2024 में आतंकी हमले कैसे और कब कब हुए हैं। 4 मई जब पुंछ में सेना के वाहन पर हमला कर दिया गया, इसमें 1 जवान शहीद हुआ, 5 जवान जख्मी हो गए। 9 जून की घटना जब रियासी में आतंकी हमला हुआ, 10 नागरिकों की इसमें मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। 11 जून कठुआ में आतंकी हमला, 5 जवान और 1 पुलिस ऑफिसर इस घटना में जख्मी हुए। 11 जून जब हीरानगर में आतंकी हमला हुआ, 1 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। 12 जून जब डोडा में आतंकी हमला हुआ, 1 पुलिस जवान के जख्मी होने की खबर सामने आई। 26 जून डोडा में मुठभेड़ में 1 जवान जख्मी हुआ। 6 जुलाई जब कुलगाम में मुठभेड़ हुई और हमने अपने 2 जवानों को खो दिया। 7 जुलाई राजौरी में आतंकी हमला होता है, हमले में 1 जवान जख्मी हो गए। 8 जुलाई कठुआ में आतंकी हमला, जब 5 जवान हमारे शहीद हुए, 5 जख्मी हुए, 1 आतंकी को हमने ढेर कर दिया, मारा गया। 10 जुलाई राजौरी के नौशेरा में हमला हुआ, आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। 15 जुलाई डोडा में हमला हुआ और आर्मी कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। 19 अगस्त उधमपुर में हमला होता है, सीआरपीएफ के 1 अधिकारी शहीद हो जाते हैं। एक के बाद एक ये घटनाएं बढ़ी हैं और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कश्मीर घाटी को छोड़कर अब जम्मू रीजन में ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं आतंकी गतिविधियों में इजाफा किस तरीके से हुआ। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट और ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, पिछले कुछ वक्त में घटनाएं कैसे बढ़ी हैं, ये अभी ग्राफिक्स के जरिए हमने दर्शकों को दिखाया और बताया। ये साफ मालूम होता है कि कश्मीर से ध्यान हटाकर जम्मू को क्यों आतंकियों ने चुना। अब जो उधमपुर में ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह के ऑपरेशंस अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगह चले हैं, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या कामयाबी को लेकर जानकारी और बाकी जगह कैसे चौकन्ने हैं सुरक्षा बल के जवान?
देखिए, बिल्कुल उधमपुर के पनारा की बात की जाए या फिर बसंतगढ़ की डुडू की और चिल इलाका जहां पर आतंकियों ने हमला करके सीआरपीएफ और एसओजी की जो टुकड़ी थी उसको निशाना बनाने का प्रयास किया था, वहां पर लगातार तलाशी अभियान जारी है। 2 दिन हो चुके हैं, आतंकी लगातार जंगलों में अपने आप को छुपाने के प्रयास कर रहे हैं। मगर जो जानकारी है, आपको बता दूं कि पनारा एरिया के पास जो है कुछ संदिग्ध हरकत देखी गई थी। माना जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जो जंगल में उस दिन हमला करके भाग गए थे। ये वहां पे हो सकते हैं जिनको मार गिराने के लिए कवायद जो है वो लगातार चल रही है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है, सीआरपीएफ के कमांडोज और उसके साथ साथ सेना के जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, उनकी तैनाती इस पूरे इलाके में करके वहां पर इस सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाने की, यहाँ पर हालात को खराब करने की, उसे नाकाम करना है। और उसी के मद्देनजर इस पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है। सिर्फ यहाँ नहीं, आपको बता दूं कि इस वक्त जो हमें जानकारी है, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो एंटी टेरर यूनिट्स का गठन किया गया था, 19 डिप्टी एसपी लेवल के अफसर और 8 एसपी ऑपरेशन जो है वो लगाए गए थे अलग अलग जिलों में। उनका भी मकसद यही था कि ऐसे इलाके जहां पर आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं, जहां आतंकियों ने हमला किया, चाहे वो डोडा हो, कठुआ हो, किश्तवाड़ हो, रियासी हो या फिर राजौरी पुंछ का इलाका, इन इलाकों में ऐसे इलाके जहां पर आतंकी छुपे हैं, उन आतंकियों के सफाई के लिए लगातार तैनाती करके जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाना था और वही चल रहा है। अभी ताज़ा जो वारदात हुई थी वो हुई थी चिल एरिया में। आपको याद है 2 दिन पहले किस तरीके से दूर से आतंकियों ने M4 कार्बाइन राइफल की मदद से सीआरपीएफ और एसओजी की टुकड़ी पर हमला किया, जिसमें फायरिंग में एक सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार जो है वो शहीद हुए थे और अन्य जो बाकी साथी थे उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की। मगर आतंकियों ने एक दूरी से जो है वो टारगेट किया जंगल में छुपकर और उसके बाद वहां से फरार हो गए। उन आतंकियों की धरपकड़ हो सके, उनका सफाया हो सके, उस चीज को लेकर जो है वो लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। आपको ये भी बता दूं कि 3 से 4 आतंकियों का एक दल जो है उस इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन बदल रहा है और उन्हीं को ट्रेस करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप रहिए अजय मेरे साथ में, एक बड़ा अपडेट भी है, आपने तमाम जानकारी दी। एक्शन में बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी भी हैं। हाल ही में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीएसएफ महानिदेशक ने जम्मू फ्रंटियर का दौरा किया है। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। पुलिस, सेना, सुरक्षा एजेंसियों के साथ में बाकायदा मीटिंग भी हुई है। आतंकियों की घुसपैठ को रोकने की रणनीति पर बात हुई है। बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से बीएसएफ चीफ का ये दौरा है और साथ ही साथ हालात को लेकर निर्देश देना या फिर जानकारी को लेना, ये बड़ी बात है, वो भी इस वक्त पर जब सीमा पर पहरा कड़ा किया गया है, जब लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था क्या है, इसको लेकर जानकारी बीएसएफ के नए डीजी ने ली है। साथ ही साथ आतंक पर प्रहार जो लगातार हो रहा है, उसको लेकर भी एक जानकारी आपके साथ साझा कर दें। जम्मू कश्मीर में 19 मई जब आतंकवाद विरोधी यूनिट यहाँ पर मुस्तैद दिखी और यहाँ पर 19 डीवाईएसपी रैंक के अधिकारियों को कमान सौंपी गई और ये कमान इसलिए ताकि आतंकी गतिविधियां रुक सकें। रियासी में 4 एंटी टेरर यूनिट बनाई गई हैं। रामबन जिले में 3 डीवाईएसपी एंटी टेरर यूनिट तैयार की गई हैं। पुंछ जिले में नजर रखेंगी 3 डीवाईएसपी एंटी टेरर यूनिट। किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, उधमपुर में भी 2 यूनिट तैनात रहने वाली हैं। राजौरी जिले के लिए 1 एंटी टेरर यूनिट की तैनाती है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि एंटी टेरर यूनिट, जैसे कि नाम से ही मालूम होता है, टेरर खत्म करना है और इस खात्मे के लिए लगातार जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग हिस्सों में तैनात रहने वाली हैं। अजय, एक तो ये जो एंटी टेरर यूनिट है इसको लेकर भी थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि पिछले ही दिनों ये खबर आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी। और साथ ही साथ ये जो दलबीर हैं बीएसएफ चीफ, इन्होंने जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल को मुस्तैद रहने के लिए कहा है या फिर सीमा की सुरक्षा का व्यवस्था का जायजा लिया है, इसमें कोई खास इंस्ट्रक्शंस है क्या?
देखिए बिल्कुल डीजी बीएसएफ जो हैं वो लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे थे और खासतौर पे जम्मू कश्मीर में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दौरे पर हैं और दिलजीत आपको बता दूं कि इस दौरे के दौरान जो है दिलजीत सिंह जो डीजी बीएसएफ जिनको अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया है, उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर है कि ताज़ा घुसपैठ के मामले जो बड़े हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। आपको याद होगा कि जो पिछले दिनों कठुआ में, डोडा में या फिर उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकी हमले हुए थे, वहां पर जो सुरक्षा बलों को इनपुट मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके ये आतंकी आए थे और उसी के बाद जो है खास निर्देश मिले और उसके बाद डीजी बीएसएफ जो है उनका तबादला किया गया, स्पेशल डीजी जो बीएसएफ थे उनको हटाया गया। तो ये साफ बताता है कि उसके बाद दलजीत सिंह जी को जो कमान सौंपी गई है उनके लिए भी सबसे बड़ी चुनौती जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ को रोकना है और इसीलिए वो आज ग्राउंड पर पहुंचे हैं और ग्राउंड फोर्सेस के साथ मुलाकात करके उन्होंने कन्वे किया है कि किसी भी तरीके से घुसपैठ अगर हुई तो जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से सरहद पार से घुसपैठ जम्मू कश्मीर में ना हो और खासतौर पे पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं जम्मू कश्मीर में ये जरूरी भी है आतंकी घटनाओं अजय, को ये अंजाम जरूरी देने भी है के, क्योंकि शांति थोड़ी को देर भंग पहले करने के, अपडेट आया उसे है नाकाम करना। यूपी